श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त रूप से और 2 विशेष नवरात्र होते हैं। और दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि हैं, वो 30 जनवरी से चालू होकर 6 फरवरी तक यहाँ पर चलने वाली हैं। और दोस्तों, इन्हीं गुप्त नवरात्रों के पूरे 9 दिनों में 9 फूल वाला एक उपाय है जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है। इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। आपने किसी मनोकामना ना के लिए व्रत करके देख लिए, उपाय करके देख लिए, सारी चीजें करके देख ली, पर जब भी आपकी वह मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो भाई गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में यह 9 फूल वाला उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो भाई, जिसकी जो भी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, वह अपने लिए यह वाला उपाय कर सकता है। विशेष रूप से दोस्तों, यह वाला उपाय घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, इसलिए दोस्तों ये 9 फूल वाला उपाय सभी लोग हर बार करते हैं। अगर आपने पहले भी इस 9 फूल वाले उपाय को किया है, तो भाई आप लोग इस बार भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस 9 फूल वाले उपाय को करने के बाद बहुत सारे लोगों को उनकी मनोकामना के स्वरूप जो है, उनकी मनोकामना यहां पर पूर्ण भी यहां पर जरूर हुई है। तो इस बार आप भी इस उपाय को करके देखिए और आप भी अपनी मनोकामना जो है उसको पूर्ण करके यहां पर देख लीजिए। ठीक है? तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ये गुप्त नवरात्र के पूरे 9 दिन तक चलेगा, है ना? और गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं? 30 जनवरी 2025 से, मतलब 30 जनवरी 2025 से उपाय आपको शुरू करना है और पूरे 9 दिनों तक, मतलब कि 6 फरवरी 2025 तक ये उपाय आपको करना है। ठीक है? देखो, उपाय थोड़ा मुश्किल होगा, तो उपाय का फल भी आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। पर उपाय बहुत आसान है, आपको ऐसी टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहां पर बात नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहां पर समझते हैं कि इस 9 फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, कहां पर करना है और कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये आपको गुप्त नवरात्र के दिनों में करना है। मुख्य रूप से ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। देखो, उपाय अगर आप लोग सुबह के समय करोगे तो सुबह के समय ही पूरे 9 दिनों तक आपको करना है। और अगर शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो पूरे 9 दिनों तक आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। ठीक है? पर मुख्य रूप से सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। है तो देखो, 9 फूल यहां पर हम आप लोगों को क्यों कह रहे हैं कि भाई 9 फूल वाला ये उपाय है। 9 फूल वाला उपाय ये इसलिए है क्योंकि इसमें गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन रहेगा, मतलब 30 जनवरी का दिन, इस दिन आप लोगों को सबसे पहले कितने फूल लेने और फूल कौन सा होगा, ये भी बात यहां पर समझने वाली है। तो देखो, आप लोगों को फूल वो लेने हैं जो फूल भगवान शिव जी पर चढ़ते हो। चाहे तो सफेद फूल हो सकता है, चाहे लाल फूल हो सकता है, चाहे पीला फूल हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसा फूल आप लोग एक चुन लो जो कि आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल जाए। ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल जाए मतलब हमने आपसे बोला 9 दिनों तक ये उपाय चलेगा, तो 9 दिनों तक आप लोगों को ज्यादा मात्रा में फूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कोई एक ऐसा फूल चुन लो जो कि आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल जाए। क्योंकि जो फूल आप पहले दिन चुनोगे, पहले दिन चढ़ाओगे, वही फूल आपको पूरे 9 दिनों तक चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है? उदाहरण के लिए आप कनेर का फूल भी ले सकते हो, शिव जी पर चढ़ने वाला सफेद फूल भी ले सकते हो, गुलाब का फूल भी ले सकते हो। पर गुलाब के फूल आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में नहीं मिल सकते, क्योंकि ये ज्यादा महंगे भी आते हैं और हर जगह यहां पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना? तो शिवजी पर चढ़ने वाला कोई भी एक फूल चुन लो जो कि आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल जाए। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने सफेद फूल ले लिया जो कि शिवलिंग पर चढ़ता है। तो भाई, गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन होगा, उस पहले दिन में आप लोगों को क्या करना है? 9
सफेद फूल लेकर आना है, ठीक है? या जो आप फूल चुन रहे हो, उसमें से कोई भी एक सफेद फूल जो है चुन लेना है और 9 वो फूल लेकर आना है ना? तो उदाहरण के लिए हम सफेद फूल या कनेर की फूल, आप लोग समझ लो, तो 9 फूल पहले दिन आप लोगों को लेकर आना है। 9 फूल पहले दिन आप लोग लेकर जब आओगे तो भाई 9 ताजे फूल लेकर आना, खरीद के भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप तोड़कर ही लेकर आओ, खरीद के भी लाओगे तो भी चल जाएगा। तो पहले दिन 9 फूल आप लोगों को तैयार करना है। सबसे पहले सुबह के समय और अपने साथ में घी का दीपक भी तैयार करना है। प्रतिदिन जो है आप लोगों को एक घी का दीपक भी यहां पर तैयार करना है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो 9 फूल आपने तैयार किए। जो घी का दीपक आप तैयार करोगे वो आप लोग आटे का तैयार करोगे, क्योंकि मिट्टी का अगर आप लोग लेकर जाओगे तो प्रतिदिन नया दीपक लेकर जाना पड़ेगा। लेकर जा सकते हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आटे का जो दीपक होता है वो प्रतिदिन एक दीपक बनाना, छोटा सा मीडियम साइज का, उसके अंदर आप लोग रखना घोल बत्ती। कौन सी बत्ती? घोल बत्ती, है ना? उसके बाद में उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो आप लोगों को यहां पर डालना है। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आपका यह दीपक तैयार हो जाता है। देखो, उपाय मुख्य रूप से सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, उपाय की विधि एक सी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले सुबह के समय अगर मंदिर जा रहे हो उपाय करने के लिए, तो आप लोगों को एक लोटा जल भी अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। और ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, ठीक है? इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है ना? तो भाई, अपना एक लोटा जल तैयार करना। सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो, शाम के समय कर रहे हो, तो कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मात्र उपाय की सामग्री लेकर चले जाना। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, भगवान शिव जी के दर्शन करना और जाते से सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ठीक है? जल चढ़ाने के बाद दोस्तों, उसके बाद आप लोग अपना उपाय करना शुरू करना, मतलब पहले जाकर दर्शन करना, फिर अपनी पूजा कर लेना, उसके बाद में आप लोगों को यहां पर उपाय शुरू करना है। ये हम आपको पहले दिन की बात बता रहे हैं, गुप्त नवरात्र के पहले दिन की बात, ठीक है? तो 30 जनवरी को आप लोगों को सबसे पहले जो है अपने 9 फूल लेकर और अपना एक दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। पूजन अर्चना करने के बाद शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और शिवलिंग के पास में बैठकर दोस्तों, ये जो 9 फूल है इन्हें आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप कैसे चढ़ाना है? एक साथ चढ़ाना है, एक करके चढ़ाना है, एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब आप एक एक करके जो है शिवलिंग के ऊपर ये 9 फूल चढ़ाओगे, है ना? तो ये 9 फूल आपको पहले दिन लेकर आना है, एक साथ लेकर आना है, ना 10 लेकर आना है, ना 8 लेकर आना है, 9 के 9 फूल लेकर आना है ना? तो 9 फूल जैसे ही आप लोग शिवलिंग के पास में लेकर बैठो, तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ होना चाहिए, है ना? सभी फूलों को इस तरीके से आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके पूरे 9 फूल चढ़ा देने हैं। 9 फूल चढ़ाने के बाद जो आपका दीपक है, उस दीपक को आप लोग क्या करना है? सबसे पहले जलाना है, मंदिर में आकर ही जलाना है, घर से जलाकर नहीं लाना है, मंदिर में बैठकर जो है उसे जला लेना है। वो शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होना चाहिए। दीपक जलाकर उस दीपक को वहीं पर भगवान शिव जी की आरती करके वहां पर रख देना, ठीक है? पहले दिन जब आप लोग ये 9 फूल और अपना दीपक जला दो, उसके बाद में भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो। देखो, मनोकामना आपको एक तो पहले दिन बोलना है और नवरात्रि के आखिरी दिन बोलना है, ठीक है? और दिनों में आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, पर पहले दिन आप लोग अपनी मनोकामना जरूर बोलना, फूलों को चढ़ाने के बाद और दीपक लगाने के बाद, ठीक है? जैसे ही आपका यह दीपक लग जाता है, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, धूप देकर वहां से आ जाना है ना? शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भी यही करना है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए और एक दीपक लगाकर आप अपने घर पर वापस आ गए।
अब गुप्त नवरात्रि का जब दूसरा दिन लगेगा तो दोस्तों, जो फूल आपने पहले दिन चढ़ाए थे वही फूल जो है आप लोगों को 18 लेना है। आपने 9 का पहाड़ा सुना ही है। अब आपको उसी क्रम में जो है प्रतिदिन बढ़ते जाना है ना? तो भाई, दूसरे दिन आपको 18 फूल लेना है, एक दीपक तैयार करना है और अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचा जाना है। और शिव मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चना करके शिव जी पर एक एक करके 18 फूल चढ़ाना है, खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके। और उसके बाद में दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, धोख देकर अपने घर पर वापस आ जाना है। वैसे ही फिर तीसरा दिन आएगा नवरात्रि का, तो उस दिन आप लोगों को 27 फूल लेना है। कितने जो फूल आपने चुना हुआ है, ना वही फूल आप लोग 27 लोगे हैं, ना तो 27 फूल लेना है। फिर शिव जी के मंदिर पहुंचना है, दीपक के साथ में 27 फूल एक एक करके चढ़ाना है। और उसके बाद में जो है आप लोगों को अपना जो घी का दीपक है उसको जलाना है, भगवान से प्रार्थना करना है और वहां से उठ जाना है। अब देखो, आप लोग कहोगे कि भाई हम 18 फूल चढ़ा रहे हैं, 27 फूल चढ़ा रहे हैं, तो एक साथ इतने फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़े। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, आपको अपने हाथों से तो शिवलिंग पर ही चढ़ाने हैं, पर शिवलिंग पर चढ़ने के बाद वो फूल अगर जलाधारी पर गिर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है। भले ही फिर वो गिरते जाए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरे दिन आपने 37 फूल चढ़ा दिए और अपना घी का दीपक जलाकर अपने घर पर वापस आ गए, है ना? उसके बाद में दोस्तों, चौथा दिन जब आएगा तो आपको 36 फूल लेने हैं। कितने? 36 फूल, है ना? तो 36 फूलों के साथ में आप लोग पहुंच गए शिव जी के मंदिर में, दीपक के साथ में 36 फूल एक एक करके शिव जी पर चढ़ाए और दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा और वापस आ जाइए। फिर पांचवा दिन आएगा नवरात्रि का, तो आपको 45 यहां पर फूल लेकर जाने हैं। 54 फूल भी एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पर आ जाना है। ठीक है? फिर गुप्त नवरात्रि का छठा दिन आएगा और उसके बाद में आपको 54 जो फूल होंगे, 54 फूल लेकर जाना है और 55 फूलों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पर यहां पर वापस आपको आ जाना है। ठीक है? उसके बाद में दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन आएगा, जिस दिन आप लोगों को 63 फूल लेना है। ठीक है, ये हम आपको वो क्रम बता रहे हैं जो कि 9 के पहाड़े में होता है ना। तो 63 फूल आप लोगों को 7वें दिन लेना है और 7वें दिन अपने 63 फूल के साथ में दीपक लेकर जो है शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। 63 फूल शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ा के आप लोगों को जो अपना दीपक है उसको जलाना है। भगवान शिव जी के पास उस दीपक से आप आरती भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और दीपक जलाकर उसके पास में, शिवलिंग के पास में आप लोगों को रख देना है। देखो, ये जो दीपक आप लोग जला रहे हो ना, ये शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे ना, तो दीपक को जलाधारी के दूर रखें। ठीक है? शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर और जमीन पर ही आप लोग उस दीपक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? उसके बाद में दोस्तों, जब 8वां फूल आएगा, कौन सा मतलब? 8वां दिन आएगा गुप्त नवरात्रि का, तो उस दिन आप लोगों को 62 फूल लेकर जाने हैं। कितने? 62 है ना? तो भाई, उस दिन आप लोग 72 फूल लेकर जाइएगा और 72 फूल ले जाने के साथ में अपना दीपक तैयार कीजिएगा, शिव जी के मंदिर पहुंच जाएगा। 72 फूल एक एक करके चढ़ाइए। अब आपको 72 फूल एक एक करके चढ़ाने में दिक्कत हो तो एक साथ आप लोग फूल चढ़ा देना। जैसे 9 फूल तो एक एक करके आप चढ़ा दोगे, 18 भी चढ़ा दोगे, फिर 27, 36, फिर ज्यादा होते जाएंगे, तो फिर उन फूलों को आप एक साथ चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बस घर से गिनकर ध्यान से लेकर आना है। फूल जितने हम आपको बता रहे हैं उतने ही होने चाहिए, है ना? तो भाई जो है आपको यहां पर 8वें दिन जो है 72 फूल लेकर आने हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, दीप को जलाकर भगवान से प्रार्थना करके वापस आ जाने हैं। अब जैसे ही गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन होगा, मतलब कि 9वां दिन होगा, उस दिन आप लोगों को पूरे 81 फूल लेकर आने हैं और गुप्त नवरात्रि का भी आखिरी दिन रहेगा और इस उपाय का भी यहां पर आखिरी दिन रहेगा, है ना? तो भाई,
नवरात्रि के 9वें दिन आप लोगों को पूरे 81 फूल लेकर जाने हैं। 81 फूल के साथ में दीपक तैयार करके लेकर जाना है और शिवलिंग पर एक-एक करके जो है आप लोगों को फूल चढ़ाना है। 81 और फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है? आप लोगों को अपना वो जो दीप है उसको जलाना है और भगवान से आप वापस से एक बार आपको प्रार्थना करना है। आप एक तो पहले दिन प्रार्थना करोगे भगवान शिव जी से मुख्य रूप से और एक आखिरी दिन 9वें दिन जब आप 81 फूल चढ़ाकर दीपक जला दो। उसके बाद में भगवान से अपनी एक बार और अपनी मनोकामना बोलना जिसके लिए आपने पूरे 9 दिनों तक ये 9 फूल वाला यहां पर उपाय किया हुआ है। ठीक है? देखो, उपाय आप लोग अगर सुबह करना शुरू कर रहे हो तो पूरे 9 दिनों तक सुबह सुबह ही करना और अगर शाम के समय प्रदोष काल में करना शुरू कर रहे हो तो पूरे शाम मतलब 9 दिनों तक शाम के समय ही करना और जो फूल आप पहले दिन 9 चढ़ा रहे हो वही फूल मत मतलब जैसे कि सफेद फूल हमने लिया था, है ना? तो पहले दिन हमने सफेद फूल चढ़ाया तो दूसरे दिन भी हम सफेद 18 फूल लेकर आएंगे, तीसरे दिन वही फूल पंटीसाइत लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले दिन हमने 9 सफेद फूल चढ़ा दिए, दूसरे दिन 18 कनेर के फूल चढ़ा दिए, तीसरे दिन 27 गुलाब के फूल चढ़ा दिए। ऐसा नहीं होगा। जो एक फूल आप पहले दिन चढ़ाओगे वही फूल पूरे 9 दिनों तक बढ़ बढ़कर चढ़ते जाएंगे, 9 के पहाड़े के रूप में। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को वैसे घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी का मन है खुद की किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तो भाई वो कर सकता है ना। पर विशेष रूप उसे घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। बाकी कोई पुरुष भी इस वाले उपाय को कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उपाय की तैयारी खुद करना और उपाय को भी खुद ही करना, तभी आप लोगों को उपाय को करने का यहां पर फल मिल जाएगा।